ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज जो है श्रीमद् भगवद गीता के और चौथे अध्याय का समापन है, मतलब सारांश बता रहे हैं। भगवान ने कहा कि अर्जुन, यह जो अविनाशी योग है इसको सबसे पहले मैंने सूरज से कहा था, और सूर्य ने उनके पुत्र वैवस्वत मनु से कहा। देखो, जो सूर्य है ना, वो ब्रह्मांड के सम्राट हैं। पूरा ब्रह्मांड उन्हीं की ही किरणों की ऊर्जा से चलता है। अगर सूर्य ठंडे हो जाएं तो आपके और हमारे जीने की कोई संभावना नहीं बचेगी। यदि सूर्य थोड़े दूर पे चले जाएं तो भी पृथ्वी पर हिमयुग आ जाएगा। यदि सूरज की किरण ना होगी तो पौधे भोजन नहीं बना सकेंगे। तो सूर्य जो है वो इनडायरेक्टली नहीं बल्कि डायरेक्टली हमारे राजा हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने सुबह सूर्य को नमन और सूर्य को जल चढ़ाने को कहा है। इसलिए भगवान राम ने जब रावण को मारा तब अगस्त्य ऋषि ने आके उनसे कहा कि ये रावण तब मरेगा जब आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके और ये दिव्य वाणी इसके हृदय में मारोगे। तो जो वाल्मीकि रामायण है उसमें आदित्य हृदय स्तोत्र का भी ये उल्लेख आया है। तो आप देख सकते हो कि भगवान राम ने तक सूर्य भगवान का सहारा लिया। क्यों ना लेते? इस जगत में जो भी रहता है वो बिना सूर्य के सहारे पे नहीं जी सकता। इसलिए भगवान सूर्य जो हैं वो सारे संसार के सम्राट हैं। उनको सबसे पहले भगवान ने, सच्चिदानंद परमात्मा ने उनको सबसे पहले यह ज्ञान, राजयोग का ज्ञान यह दिया। सूर्य ने उनके पुत्र वैवस्वत मनु को दिया। और मनु कौन थे? जिसको मुसलमान और ईसाई कहते हैं कि आदम और हब्बा, आदम और ईव। हम कहते हैं मनु और सतरूपा। मनु ही वह पहले मनुष्य थे जिन्होंने इस संसार में मनुष्य जाति की रचना की। और मनु के बाद जितने भी राजा हुए, क्योंकि वो तो सबके पिता थे तो राजा तो वही थे, और मनु के बाद जितने भी राजा हुए उनको सबको यह ज्ञान वो राजाओं का एक के बाद एक लोग देते गए। लेकिन इसके बाद में यह ज्ञान लुप्त हो गया। जब ये बात भगवान ने कही तो अर्जुन से कहा कि देख भाई अर्जुन, तू मेरा पक्का भक्त है इसलिए मैं तुझे ये ज्ञान दे रहा हूं, वरना यह ज्ञान बहुत कीमती है और इस ज्ञान को राज विद्या कहते हैं और परम गोपनीय होता है ये ज्ञान। तब जो अर्जुन ने कहा, मन में सोचा और कहा, ए भगवान, मुझे आपकी बात पे यकीन नहीं होता, विश्वास नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि भगवान आपका तो जन्म मेरे सामने का है और सूरज तो करोड़ों जन्म पहले के हैं, करोड़ों वर्ष पहले के हैं। तो अर्जुन को ऐसा लगा कि भगवान कुछ बड़ी लंबी फेंक रहे हैं। फिर भगवान ने अर्जुन से कहा, क्योंकि ऐसा सोच तो सकता नहीं था अर्जुन के भगवान झूठ बोलेंगे। क्यों? कारण यह है कि अर्जुन से, भगवान से ज्यादा अर्जुन का कोई प्रिय नहीं था और भगवान से ज्यादा अर्जुन के लिए सच्चा कोई नहीं था। तो भगवान ने कहा कि अरे अर्जुन, तेरी जो शंका है कि सूर्य तो पुरातन है और आप अभी जन्मे हो, तो तेरी जो शंका है वो इसलिए हो रही है कि तू नहीं जानता कि तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। लेकिन तुझे मौत ने भुला दिया।
और मैं चूंकि इस संसार की माया से परे हूं, इसलिए मैं नहीं भूल सकता हूं। क्योंकि मृत्यु का जो संघात होता है, मृत्यु का जो झटका होता है, मृत्यु की जो पीड़ा होती है, उससे आदमी अच्छी से अच्छी चीजें भूल जाता है। कोई आदमी मर रहा हो और उसको कहे कि भैया वो तुम्हारा चेक आया है बैंक में, साइन कर दो, तो कहेगा मरन दो, हम तो मर रहे हैं, चेक को क्या करेंगे हम। तो इस प्रकार से तू तो जानता नहीं है कि तेरे कई जन्म हो चुके हैं और तू तो विनाशी है, तू तो माया में रहने वाला जीव है, और मैं जो है तू तो मूर्छित है और व्यामोह है मैं तो है, तू तो प्रकृति के व्यामोह में फंसा हुआ है, और मैं तो अविनाशी हूं और समस्त प्राणियों का ईश्वर हूं और अजन्मा हूं और अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। इसलिए मैं जानता हूं मेरे जन्मों में। अब मेरे मन में एक शंका आई तो मैंने अपने गुरु महाराज से भी पूछा कि भगवान ये परमात्मा के जन्म कैसे होते हैं, कि वो तो अजन्मा है। तो भगवान ने कहा कि जितने भी सद्गुरु इस जगत में आते हैं सब परमात्मा का ही जन्म है। क्योंकि जब परमात्मा अंदर प्रकट होता है, वो जन्म तो इस माता के पेट से तो लेता नहीं है, वो तो सद्गुरु जब उसको ज्ञान कराता है तब उसका जो दूसरा जन्म होता है तो वह परमात्मा का जन्म होता है। तो जब मुझे पाने का तेरे अंदर सत्य स्वरूप में जागने का जो मार्ग है उसको धर्म कहते हैं। भगवान को जानने का जो रास्ता है उसको धर्म कहते हैं। जब ये धर्म नष्ट हो जाता है तब मैं साकार रूप में आता हूं धर्म की रक्षा के लिए। जब भगवान को पाने के सारे रास्ते लोग भूल जाते हैं, जब मेडिटेशन ऑफ अवेयरनेस साक्षी को लोग भूल जाते, भूल ही गए ना, अभी भी देखो भूल गए, अपन कहते तो मानते ही नहीं, यही तो धर्म है। तो भगवान आते हैं और ये माया के जो दानव है इनका संहार करके और पुनः जो है जिज्ञासु के लिए जागरण का मार्ग में खोलता हूं। यह धर्म की संस्थापना हुई। और युग से तात्पर्य क्या है कि वो पॉइंट ऑफ टाइम, वो समय जब भगवान को आना है। उससे ये तुम्हारा मतलब नहीं है कि कोई ज्योतिषी की गणना से भगवान नहीं आते, उनका इस समय वो जानते हैं कब आना है। तो मुझे जो तत्व जो मैं आता हूं धर्म संस्थापना के लिए, तब मेरा जो आना है और जो मुझे पा लेता है उसकी तो मुक्ति हो जाती है। और परंतु जो राग में, द्वेष में, क्रोध में जिनके जो नष्ट हो गए हैं वो लोग ज्ञानी को नहीं समझ पाते, वो आत्म स्वरूप में नहीं जा पाते। और जो आत्म स्वरूप में जाकर जीना सीख गए ऐसे सतगुरुओं की शरण में जो लोग जाते हैं, केवल वे ही ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप में मिल पाते हैं। जो नहीं मिले हैं वो मुझे जैसे ही भजते हैं मैं उनको भी वैसे ही भजता हूं। गणेश को भजते हैं तो मैं गणेश के रूप में भजवाने लगता था, हनुमान जी को भजते हैं तो हनुमान जी के रूप में, फिर उनकी मर्जी, फिर वो जाने। और फिर वो जो भी करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तप करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, कुछ भी करते हैं वो, तो उनकी मूर्छा उससे कोई टूटने वाली नहीं है। जितना लंबा उनको भोगना है वो सब भोगते हैं। मैं इसको नर कहूंगा। तुम्हारी सारी जो पूजा है और देवी देवता हैं और सारी माया, वो भगवान कहते हैं मेरा ही खेल है, वो जिसमें तुम भटकते रहते हो। गोरखनाथ जी ने इसको गोरख धंधा कहा है। तुम स्वर्ग नरक में, लोक लोकांतर में जहां भी तुम भटकते हो वो सब मेरी माया है। और ये जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र हैं, ये मैंने गुण के विभाग से बनाए हैं, गुण और कर्म के विभाग से बनाए हैं। लेकिन तुम्हारी मूर्ता ऐसी हो गई कि तुमने इसको जन्म के विभाग से बना लिया, तुमने जन्म और जाति के हिसाब से बना लिया। लेकिन मैंने इनको जन्म और जाति के हिसाब से न बनाकर मैंने इनको गुण और कर्म के हिसाब से बनाया था। अब भगवान कहते हैं कि तुम्हारे जो भ्रम है
वो और ज्यादा गहरे हो गए हैं। मैं तो अकर्ता हूं और तुम कर्तापने में भटक गए हो। मैं कर्म और उसके फलों में के भ्रम में कोई रुचि नहीं रखता हूं और तुम उसी में मरते जाते हो, तुम उसी में बंध गए हो। मैं मुक्त हूं और तुम बद्ध हो। मैं तुम्हारे लिए मैंने सद्गुरु भेजे, जो मुमुक्षु थे, जो जिज्ञासु थे, वो तो मुक्त हो गए और उन्हीं में से फिर सद्गुरु भी बने। जैसे अपन फसल बोते हैं उसी में से बीज रखते हैं और उसके माध्यम से, सद्गुरु के माध्यम से मैंने कर्म और अकर्म के रहस्य को बताया, खोला, और जिनने उसको जान लिया, जिनने उसको समझ लिया और जिसको जानकर व्यक्ति स्वरूप में जीने लगा है, अर्जुन तुझे स्वरूप में जीना चाहिए, क्योंकि कर्मों की जो गति है बड़ी गहन है, बड़ी कठिन है। जैसे सपनों की गति के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि एक सपने के बाद अब अगला सपना कौन सा आएगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे इस जन्म के बाद किस जन्म, इस व्यक्ति को किस जन्म में जाना है, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जो कर्मों की गति है वो बड़ी गहन है, कठिन है, जैसे सपनों की गति। और बिना कारण और बिना कामना और बिना संकल्प के यदि कर्म होंगे तभी तो ज्ञान की अग्नि प्रकट होगी। तुम कामना करते हो तो ज्ञान की अग्नि प्रकट नहीं होती है, क्योंकि वो तुम्हारी जो ऊर्जा है वो कामना में निकल जाती है। और ज्ञान की अग्नि जब प्रकट होती है तो सारे कर्म फिर जल जाते हैं। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि। और जिसमें कर्मों को जलाने का, जो ज्ञान अग्नि प्रकट करने का जो साहस है, वह व्यक्ति निरालंब अवस्था में जीता है। उसको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है, संसार का सहारा नहीं लेता, वह परमात्मा में सदा तृप्त रहता है। उसको किसी और चीज की तृप्ति की जरूरत नहीं। उसको जो कुछ मिल जाता है यथालाभ संतोष में वो जीता है, उसी में वो जी लेता है। कभी घी घना खा लेता है और कभी मुट्ठी में चना खा लेता है। वो अकर्ता और अभोक्ता रहता है। वो तो केवल अपने शरीर को जीवित रखने के लिए, अपने समाज में जो जिज्ञासु हैं उन जिज्ञासुओं की सेवा करने के लिए और आप सब लोगों के प्रति जो परमात्मा ने उसको दिया हुआ है कर्तव्य कि मुझे ढूंढता हुआ कोई आ जाए तो उसको पार लगा देना, बस उसके लिए वो जीता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसे पाप माप की कोई गति नहीं होती, वो पाप को प्राप्त नहीं होते। उनको कोई सिद्धि हो रहा, सिद्धि भी नहीं होती कि कोई काम बन गया तो बड़े खुश हो रहे हैं और जो काम बिगड़ गया तो बड़े दुखी हो रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं है। उनको कोई बंधन अंधन भी नहीं होता है। वो सर्वथा आसक्ति रहित होते हैं और देहाभिमान ममता उनकी खुद ही नष्ट हो जाती है ना। जो मेरे ज्ञान में नहीं जीता उसका ऐसा कुछ नहीं होता है। और ये सारा जो जगत है तो ब्रह्म ज्ञानी को ब्रह्म में प्रत्यक्ष होता है। हमने बोला था ना, ब्रह्मार्पणम ब्रह्माग्र ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम। सारा जगत ब्रह्म में हो जाता है और सारे भ्रम को की समाप्ति हो जाती है और सदा सदा के लिए वो ब्रह्म में ही जीता है, ब्रह्म में ही खाता है, ब्रह्म में ही पीता है। और जो परमात्मा को नहीं जानते, जिनको परमात्मा को जानने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे दूसरे ढंग के जो योगी होते हैं, कोई देवी को पूजते हैं, कोई देवता को पूजते हैं, कोई सपने, तरह तरह के सपने ढूंढते हैं वो जिंदगी में। उनकी नींद और भी गहरी हो जाती है, वो माया में और भी गहरे सो जाते हैं। वो माया के भ्रम में ऐसे सोते हैं, कभी तो हवन करते हैं, तो कभी अंदर बाहर के तलों पर तरह तरह के यज्ञ करते हैं, तो कभी अंदर की बाहर की साधना करते हैं, लेकिन वो मुझ परमात्मा को नहीं जान पाते। क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि ज्ञान ज्ञात्वा विमोक्ष से, जो जानता है बस वही मुक्त हो सकता है। क्योंकि द्रव्य यज्ञ करने से या अन्य यज्ञ करने से या अन्न बांटने से या वस्त्र बांटने से या तीर्थ यात्रा करने से या गौशाला खोलने से या गंगा जमुना में स्नान करने से सबसे बड़ा यज्ञ ज्ञान यज्ञ है। भगवान कहते हैं ज्ञान यज्ञ है। तो जो ज्ञान यज्ञ करता है तो ज्ञानी तत्ववेत्ता संतों की ही शरण में जाने पर यह ज्ञान मिल सकता है।
उस ज्ञान को जानकर फिर तू समस्त मोह से छूटकर पहले तो तू संपूर्ण भूतों को अपने में देखेगा। ऐसा लगेगा कि सारा संसार तुझी में समा गया। और बाद में जब क्या होगा, सुपर एनलाइटनमेंट होगा, तो क्या होगा कि संपूर्ण जो भूत है और तू सब परमात्मा में तुझे दिखेंगे, तू ना रहेगा। फिर वो वाली स्थिति हो जाएगी कि तुम ना रहे, मैं ना रहूं, एक दूजे में खो जाए, एक दूजे में खो जाए, मिलने की खुशी ना मिलने का गम, खत्म ये झगड़े हो जाए, खत्म ये झगड़े हो जाए। तब सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं, तब परमात्मा और तुम एक हो जाते हो। फिर तो क्या होगा, संपूर्ण भूतों में तुम परमात्मा में ही संपूर्ण भूत देखोगे। जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि में संपूर्ण भूतों को अपने अंदर देखा और फट से सृष्टि बन गई। ये सारा जगत ब्रह्मा जी का संकल्प है। तो अर्जुन, मेरी शरण में जो आता है वो भले ही कितना बड़ा पापी हो, संसार का कितना भी बड़ा पापी हो, मैं उसको मुक्त कर देता हूं। क्यों? अंधेरा कितना भी वर्षों पुराना हो, एक दीपक जलाने मात्र से भाग जाता है। ऐसे ये जो मूर्छा है, ये जो पूरी की पूरी माया मिथ्या है, इसको परमात्मा का जब जागरण होता है, परमात्मा का जब बोध होता है, तो ये माया ऐसे भग जाती है जैसे जागने पे सपने भग जाते हैं। जैसे लकड़ी में आग लगा दिया जाए तो लकड़ी राख हो जाती है, पेट्रोल है, डीजल है, सब आग से नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ज्ञान से सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं और आत्मा अपने सत्य स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अतः ज्ञान से अधिक पवित्र करने वाला इस संसार में कुछ भी नहीं है अर्जुन। ज्ञान की शुद्धता के साथ ही आत्म साक्षात्कार हो जाता है। जो जितेंद्रिय होता है, जो सद्गुरु के मार्गदर्शन में साधना करने वाला व्यक्ति होता है, जो सद्गुरु से श्रद्धावान व्यक्ति होता है, केवल वही इस ज्ञान को प्राप्त होता है। और तत्क्षण उसी समय जैसे ही ज्ञान होता है उसको परम शांति की प्राप्ति होती है। ज्ञाना शांति निरंतर। और अंतःकरण में जीने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो चाहे कुछ भी कर ले लेकिन उसके संशय नहीं जाते। कहते ना, छूट गया मेरा मन का संशय जब तेरा दर्शन पाया, ठाकुर मैं तो शरण तेरी आया। तो वो व्यक्ति का जो संशय है वो ज्ञान हुए बगैर जाता नहीं है। और संशय करने वाला व्यक्ति, संशय आत्मा विनिश्यति, संशय करने वाला व्यक्ति मर ही जाता, नष्ट हो जाता है, जन्म मरण के चक्र में चला जाता है। उसके जीवन में ना तो यहाँ कोई सुख है, यहाँ भी हाय हाय करके मर जाता है, और इसके बाद कुत्ता गधा बिल्ली सुअर होने के बाद वहां भी हाय हाय करके मर जाता है। मैंने कल आपको बताया था कि पंडित जी जा रहे थे दिशा मैदान को, सुबह फ्रेश होने जा रहे थे, और दो सुअर रास्ते में मिले। पंडितों को देख के इतनी जोर से भागे तो पंडितों ने कहा, रुको रुको, कहाँ भाग रहे हो? तो बोले, महाराज तुम्हारी बात हमने पिछले जन्म में सुनी थी तो सुअर हो गए, अब हम मत सुनाओ तो और किधर जाएंगे हम? अब मर भी गए तो मर के किधर जाएंगे? तो अगर कोई सुअर समझदार होगा ना तो पंडितों के पास में भी नहीं आता है, मनुष्य तो छोड़ दो। इसलिए ये जो माया की साधना सिखाने वाले जो लोग हैं और जो सीखने वाले जो लोग हैं, उनको तो इस जन्म में शांति नहीं है तो अगले जन्म में शांति मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी किसी भी लोक में शांति नहीं होती, उन्हें दुखों का नरक ही भोगना पड़ता है। इसलिए हे अर्जुन, इस कर्म योग की विधि से जहाँ कर्म करते हुए भी परमात्मा में जागा जा सकता है, जहाँ सोते हुए भी आप सपनों में भी ध्यान कर सकते हो, सपनों में भी जाग सकते हो, या सुषुप्ति गहरी निद्रा का भी साक्षी हो सकते हो, जहां पर आप 24 घंटे अपनी आत्मा में खड़े होकर जी सकते हो, ये तभी संभव होगा कि जब आप समर्पण करेंगे सदगुरु के चरणों में। और जब समर्पण होगा पक्के से, पूर्ण समर्पण होते ही ज्ञान होए तत्काल, जब समर्पण होगा तभी आप अंतःकरण से मुक्त हो पाएंगे।
और यही ज्ञान की तलवार है जो आपके हृदय की ग्रंथि का छेदन कर सकती है, जिसके द्वारा आप अज्ञान को काट कर फेंक सकते हैं और कर्मयोगी परमात्मा में निरंतर स्थित होकर माया की नींद से जागकर खड़ा हो जाता है। जो सोया है वो भला क्या खड़ा होगा, और जो सोया है उसकी खोपड़ी पर कोई शत्रु आके खड़ा हो जाए पिस्तौल लेके तो उसको क्या पता चलेगा। तो तुम अभी तक काम क्रोध लोभ मोह इन शत्रुओं से तुम्हारा कबाड़ा होता चला आ रहा है, क्योंकि तुम सो रहे हो। जिस दिन तुम जागोगे उस दिन तुम अंदर के शत्रुओं से भी निपट लोगे और बाहर के शत्रुओं से भी निपट लोगे। तो इस अंदर और बाहर का जो महाभारत है यह चक्रव्यूह है। इसके लिए अर्जुन को कह रहे हैं कि बेटा तू तैयार हो जा, बाहर भी लड़ ले और अंदर तो मैं तेरे से लड़वा ही रहा हूं, और अपने जो आत्मा है उस आत्मा में तू जाग जा। और जो महापुरुष होता है ना वो निश्चित रूप से अंदर और बाहर के संग्राम में विजय प्राप्त करता है। यहां ज्ञान के द्वारा कर्मों में संन्यास की अवस्था का भगवान ने निरंतर परमात्मा से योग यानी संयुक्त रहना सिखाया है। इसलिए इसको पाकर आदमी ब्रह्म होता है, इसलिए इसको ब्रह्म विद्या कहते हैं। क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवेत्, और चूंकि इसमें कर्मों के संन्यास की अवस्था के द्वारा परमात्मा के बारे में निरंतर योग बताया है, इसलिए इस अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग है। ये सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ये सारांश गीता के चौथे अध्याय का पूरा हो।